Welcome to Garima GRS Education. हाँ जी, अब चलेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन का शीतलन नियम। हमने देखा है कि यदि कोई गर्म वस्तु है, ठीक है, इसमें गर्म पानी है, चाय है, जो भी है, ये गर्म वस्तु है। अगर इसे वातावरण में खुला रख दें तो ये ठंडा हो जाएगी चाय। ये ऑब्जेक्ट जो भी गर्म है, इससे क्या होगा, ये डाउन है टेम्परेचर सराउंडिंग का, और ये गर्म है, अधिक टेम्परेचर है, तो ऊष्मा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर चलने लगेगी, तो ये इससे ऊष्मा निकलेगी। तो ये कितनी निकलेगी, किस हिसाब से ठंडा होगी, वो बताएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता है कि किसी गर्म वस्तु के वायु में ठंडा होते समय, कोई भी गर्म वस्तु है वही तो ठंडी होगी, ठंडी वस्तु थोड़ा ठंडी हो जाएगी। किसी गर्म वस्तु के जब वो ठंडी होगी तो उसके ठंडा होने की जो दर है, यानी कि रेट ऑफ कूलिंग, is directly proportional to temperature difference। अथवा ऊष्मा हानि की दर। किसी वस्तु से, कोई गर्म वस्तु है, अगर वो वायु में ठंडी हो रही है तो उस समय जो ठंडी हो रही है उसी समय जो ऊष्मा हानि की दर है, ऊष्मा हानि की दर अनुक्रमानुपाती होगी तापांतर के। बस इतनी बात बताइए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में। ठीक है, ऊष्मा हानि की दर कहें या ठंडा होने की दर कहें, एक ही बात है। ठीक है, तो ऊष्मा हानि की दर उसके तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती, किसके, वस्तु के ताप और सराउंडिंग के, यानी कि वातावरण के तापों के अंतर के बराबर, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये है इसका स्टेटमेंट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ, प्रूफ कैसे देखेंगे, इसका प्रूफ मान लेते हैं कि कोई वस्तु है और जिसका द्रव्यमान m है, टेम्परेचर T है, और इसकी जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट C है। ठीक है, और जिस वातावरण में रखी है, ये जो एटमॉस्फेयर में रखी है, उसका जो टेम्परेचर है वो T0 है। ठीक है, अब ये गर्म वस्तु है तो जाहिर सी बात है कि T ये बड़ा होगा, T इज ग्रेटर देन T0। तो ऊष्मा हानि की जो दर है, ऊष्मा हानि की दर क्या बताई थी हमने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तापांतर। यही तो है स्टेटमेंट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। तो ऊष्मा हानि की दर क्या हो जाएगी, dq ओवर dt माइनस में, क्योंकि लॉस हो रही है ऊष्मा, तो माइनस dq ओवर dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तापांतर हो जाएगा T माइनस T0, T माइनस T0। अब माइनस dq ओवर dt इज इक्वल टू k T माइनस T0। ये k क्या है, k इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। के समानुपाती नियतांक है। ठीक है, के हो गया, तो ये हो गया माइनस डी क्यू ओवर डी टी
इज इक्वल टू के टी माइनस टी जीरो, इक्वेशन फर्स्ट। यदि dt समय में वस्तु के ताप में dt की कमी होती है तब वस्तु से उत्सर्जित ऊष्मा dq कितनी हो जाएगी, mc dt, तो इतना कम हो रहा है, और dq ओवर dt से भाग दे दीजिए, तो mc dt अपॉन dt, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए dq ओवर dt का मतलब क्या है, mc dt ओवर dt, तो यहाँ रख दीजिए माइनस dq ओवर dt, ये रखिए mc dt ओवर dt इज इक्वल टू k t माइनस टी जीरो, ये माइनस mc सहित इधर आ जाएगा, माइनस तो इधर आ ही जाएगा, यानी कि dt अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस k अपॉन mc और t माइनस टी जीरो, ठीक है, और dt अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस k t माइनस टी जीरो। देखिए चूंकि mc इज इक्वल टू c, ये क्या है, हीट कैपेसिटी, वस्तु की हीट कैपेसिटी, ऊष्मा धारिता है जो कि कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, इसीलिए k अपॉन mc इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो गया dt अपॉन dt माइनस के t माइनस टी जीरो, और ये हो जाएगा dt अपॉन t माइनस टी जीरो इज इक्वल टू माइनस के dt। अब इसको साफ कर देते हैं, ये हो गया dt अपॉन t माइनस टी जीरो माइनस के dt, इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ इज इक्वल टू, और ये माइनस ये, तो ये हो जाएगा log t माइनस टी जीरो विद बेस e इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी डैश, सी डैश इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हो गया, यानी कि log t माइनस टी जीरो विद बेस e इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी डैश, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड। ये कैसे हो गया, इसको ये t के रेस्पेक्ट में ही है, तो इसको x मान के 1 अपॉन x मानेंगे तो log x हो जाता है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, ठीक है, तो ये हो जाएगा log x नेचुरल लॉग विद बेस e में,
और ये k कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, dt का t हो गया प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट का हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा अभी c डैश का, ठीक है। अब यदि t बराबर 0 पर पिंड का ताप T1 हो तब हो जाएगा log विद ई T1 माइनस T0, ये तो वातावरण का ताप है, T0 इज इक्वल टू माइनस k इंटू 0 प्लस c डैश। t की वैल्यू 0 है ना, तो ये हो जाएगा, ये तो 0 ही हो गया, c डैश इज इक्वल टू लॉग T1 माइनस T0 विद ई। अब इस c डैश का वैल्यू उठा करके यहाँ रख देंगे, इस c डैश का वैल्यू उठा करके इसमें रख देंगे, इसमें इसको फोर्थ मान लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ c डैश इन थर्ड वी गेट log e t माइनस T0 इज इक्वल टू माइनस KT प्लस ये c डैश की वैल्यू log e T1 माइनस T0, ये हो गई। अब इसको इधर लाइए, उसे साफ करना पड़ेगा। log t माइनस T0 विद बेस e माइनस log e T1 माइनस T0 इज इक्वल टू माइनस KT, तो इसको अपॉन में ले लेंगे, log e t माइनस T0 अपॉन T1 माइनस T0, ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस KT, और t माइनस T0 अपॉन T1 माइनस T0 इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर माइनस KT, लॉग के नियम से, ठीक है। अरे ये लॉग का नियम होता है ना, क्योंकि लॉग e a बराबर x, a बराबर हो जाता है e टू दी पावर x, यहाँ x मान लीजिए। अगर ये चीज है तो ये a की वैल्यू निकालेंगे तो ये x इसकी जगह आ जाएगा, तो यही है, इसकी जगह e की पावर माइनस KT हो जाएगा, माइनस KT तो है ही, x की जगह है, तो t माइनस T0 इज इक्वल टू T1 माइनस T0 e की पावर माइनस KT बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और t इज इक्वल टू T0 प्लस T1 माइनस T0 e की पावर माइनस KT, ये T0 भी इधर आकर के राइट हैंड में प्लस का हो गया। ये इक्वेशन 5th है, और ये इक्वेशन एक ग्राफ प्रोवाइड करती है, ये t है और ये ताप है, ये चरघातांकी ग्राफ प्रोवाइड करती है, एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब जब वस्तु ठंडी होती है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ठंडी होती है। जैसे मान लो ये कोई गर्म वस्तु है और इससे ये ठंडा हो रही है, इसका टेम्परेचर अधिक है और वायुमंडल का टेम्परेचर कम है, तो तापांतर अधिक होगा, और जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी वायुमंडल आसपास का गर्म होता जाएगा और इसका टेम्परेचर अवश्य ही गिरता जाएगा। वायुमंडल भले ही अपना डिफ्यूजन करके बैलेंस कर ले, लेकिन इसका तापांतर गिरता जाएगा, और तापांतर पर ही डिपेंड करती है ऊष्मा हानि की दर।
तो कहने का मतलब है कि कोई भी गर्म वस्तु जितनी स्टार्टिंग में जितनी जल्दी से हीट को रिलीज करती है एटमॉस्फेयर में, जैसे जैसे ठंडी होती जाती है उसकी ऊष्मा हानि की दर कम होती जाती है, यानी फिर वो धीरे धीरे ठंडा होती है। कोई भी गर्म वस्तु यानी कि जब स्टार्टिंग में ठंडी होती है तो तेजी से ठंडी होगी, फिर वो धीमे धीमे ठंडी होगी। एक्सपोनेंशियल ग्राफ यही बता रहा है। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का प्रूफ था, ठीक है। और Thank you.